हेलो एवरीवन। एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 3। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म बुक्स का है। इसके पहले ऑलरेडी अस्पार का, चक्षु पब्लिकेशन का सभी सेट यहाँ पर हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। ये है जो हम देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन का है, जिसमें से 30 सेट है। आज हम देखेंगे 3 सेट नंबर। और आपका घटना चक्र का भी बुक यहाँ पर कराया जा रहा है। सेट नंबर 1 दे चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो संबंध है वो किससे है? तो आपका हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन सी, परखनली शिशु से। किससे है? यहाँ से परखनली शिशु से। एक क्या होता है परखनली शिशु? जिसके पास निसंतान बच्चे हैं उसको ये मदद करता है बच्चे देने में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी दोस्तों, बताइए? तो चोकिला अय्यर। ऑप्शन बी इज राइट, चोकिला अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका है। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर है। ऑप्शन डी इज राइट, रोमिला थापर। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार यानी कि मल्टीनेशनल एग्रीमेंट ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज लागू हुआ है कब? अप्रैल 1999 से। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1999 से। और WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 ईस्वी में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, बताइए, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज ए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो हार्ट सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आत्मा किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन डी इज राइट, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। 21 आर्टिकल में है दोस्तों, तो आर्टिकल 32। आर्टिकल कौन सा है? 32 यानी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में दोहरे जोखिम यानी कि डबल जियोपार्डी का अर्थ है कोई व्यक्ति। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ से? दोहरे जो जोखिम है, डबल जियोपार्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक, कार्यकारी और दंड भागी नहीं बनाया जा सकता। आपका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, तो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखो, बी भी सही है। भारत सरकार का, राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए एज जो है गुड मैनर यहाँ से होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ पद पर आसीन न हो। राज्य के कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है किसमें? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति जो प्रधान होता है किसमें होता है? तो राज्यपाल में। ऑप्शन बी इज राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद का सचिव होता है। तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन ए इज राइट, जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है? तो चौखट में नहीं अटता यह कहाँ से लिया गया दोस्तों? अक्षर ज्ञान से। कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान से। इनका जो यहाँ पर कविता से उद्धृत है तो अनामिका। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, अनामिका। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर शब्द का अर्थ होता है। तो तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंधकार होता है। ऑप्शन ए इज राइट, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है?
तो घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका जो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इज ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर का परवाची शब्द नहीं है। तो घर शब्द का जो परवाची शब्द इसमें से नहीं पूछ रहा है। तो घर का परवाची शब्द निलय है, सदन है, निकेतन है। भुवन आपका परवाची शब्द घर का नहीं है। ऑप्शन बी इज ए राइट, बी गलत है। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमाती होती है। तो सरल आवर्त गति करते एक कण की जो कुल ऊर्जा होती है अनुक्रमाती, वो आयाम के वर्ग के होती है, अनुक्रम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? तो बर्नौली का जो प्रमेय किस पे लागू होती है? तो द्रव के प्रवाह पर। ऑप्शन ए इज द्रव के प्रवाह पर। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? तो कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा? तो ठोस का गोला सबसे पहले पहुंचेगा। ऑप्शन ए इज ठोस का गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबता आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन है। तो प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती हैं और इसका जो उत्पन्न विचलन होगा वो क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य। तो ऑप्शन ए इज ए राइट, शून्य। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो किस सूत्र से? तो आपका हो जाएगा चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग धैर्य। ऑप्शन सी इज ए राइट, चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग धैर्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य यानी कि मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है तो क्या पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। दीवार के पीछे खड़े एवं व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, इसके द्वारा? तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है तो निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में होता है। क्या होता है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर को जो आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार जो लगाया जाता है और निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में होता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं तो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तो कोबाल्ट से। ऑप्शन ए इज ए कोबाल्ट से। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट कर जरूर बताइएगा टोटल स्कोर आपका कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है तो एक जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है पर्याप्त परावर्तित धारा प्राप्त करने में, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट, पर्याप्त परावर्तित धारा प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से। ऑप्शन ए इज राइट, कांस्य युग से। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी इज ए राइट, ऋषभदेव। और जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जैन थे, महावीर थे। इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है कहाँ पे? तो ये सब बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इज बिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी कब? तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो महमूद गजनवी के साथ भारत वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी थे। ऑप्शन बी इज अलबर्नी। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो संगठन है। ऑप्शन बी इज संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। ऑप्शन बी इज तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था, कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी इज पश्चिम बंगाल में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय था। प्रथम यूरोपीय कौन था? तो जॉर्ज यूले था। कौन था दोस्तों? जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो किस खाद्य फसल के लिए? तो चावल के लिए। ऑप्शन सी इज चावल के लिए। चावल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में। ऑप्शन डी इज कटक। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग से संभालता है? आपका हो जाएगा यहाँ से मुंबई। ऑप्शन सी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी जो परत है वो किससे बनी है? ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूचाल का अपकेंद्रण क्या होता है? तो भूचाल का जो अपकेंद्र होता है वो क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों बताइए? तो तेल के लिए। ऑप्शन डी इज तेल के लिए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज मलयालम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। ऑप्शन डी इज हरियाणा में। कितना है दोस्तों यहाँ से? तो 789 है। 789। कितना है? 889 है दोस्तों। कितना है? 889। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है किसमें? तो मक्खन में। ऑप्शन ए है मक्खन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इज ए नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि क्या होता है दोस्तों? फार्मूला N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा का। ऑप्शन बी इज जस्ता और तांबा का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मेथिन है। ऑप्शन ए इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। तो दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है लाल फास्फोरस में। ऑप्शन बी है लाल फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 20 वाले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2882 होता है। ऑप्शन सी इज 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो पैरासीटामोल है। ऑप्शन सी इज पैरासीटामोल। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन डी इज हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडाइड होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर आयोडाइड। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का। ऑप्शन ए इज कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? तो किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय के द्वारा। ऑप्शन ए इज गर्भाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों? मस्तिष्क में। ऑप्शन बी इज मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो बी एंड सी होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। और वार्सा में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी और ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस सर्वाधिक योगदान देता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान जो देता है वो कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी इज तृतीय क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो व्यक्तिगत इकाई से। ऑप्शन ए इज ना व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 है टोटल। कितने हैं, 75 है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रामसर स्थल सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। कितना है टोटल, तो 14 है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण है, तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि है। आपको पता है कि चीन को पछाड़कर भारत जो है नंबर 1 पर पॉपुलेशन में आ गया है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, तो वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। आपका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य जोड़ अन्य की संधि से बना शब्द है, तो अन्य जोड़ अन्य की संधि से बना शब्द कौन सा है दोस्तों बताइए, तो अन्याय है। ऑप्शन ए इज अन्याय। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है, तो कौन करता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है, तो ये करता है, तो शासन प्रणाली में जो प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन। क्लोरीन उत्कृष्ट गैस नहीं है। बाकी के ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सब उत्कृष्ट गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है, तो हैलोजन समूह के तत्व कौन सा है इसमें, तो फ्लोरीन। ऑप्शन ए इज फ्लोरीन। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम। ऑप्शन बी इज सोडियम। और सोडियम को किस में रखा जाता है दोस्तों, तो केरोसिन के तेल में। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था, तो दल बदल जो विरोधी अधिनियम बना था 1985 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी इज 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि संतोष जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए किससे है, तो फुटबॉल से है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीता है वो कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन ए इज कर्नाटक। निम्न में कौन सबसे अधिक तन्य धातु है, तो निम्न में कौन सबसे जो अधिक तन्य धातु है वो कौन सा है, तो गोल्ड है। ऑप्शन ए है गोल्ड यानी कि सोना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत के किस स्थान पर है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 161वें स्थान पर है। ऑप्शन ए डी इज 161वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, तो पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं क्या दोस्तों बताइए, तो CO2, H2O और ऊर्जा होते हैं। ऑप्शन ए इज CO2, H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन डी इज गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है, तो खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है दोस्तों, तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, तो भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, तो ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली इसमें शामिल नहीं है। बाकी के ब्याज, संपत्ति से किराया, लाभ और लाभांश ये सब के क्या है, शामिल है भारत सरकार के राजस्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है, तो रुपये की परिवर्तनीयता का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों बताइए, तो निर्यात में वृद्धि है, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना ये भी है, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना ये भी है। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में यानी कि आरक्षित एवं स्थानांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था, तो कौन सा शामिल नहीं था, तो इनमें से स्थानीय प्रशासन जो है इनमें से शामिल नहीं था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बाकी के कानून एवं व्यवस्था, वित्त एवं भू राजस्व और खनिज संसाधन ये सभी क्या थे, शामिल थे द्वैध शासन प्रणाली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था। तो किसे अधिकृत किया गया था, तो मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश हैं। तो जस्टिस डी आई चंद्रचूड़ भारत के 50वें न्यायाधीश हैं। ऑप्शन डी इज राइट, 50वें न्यायाधीश। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा गया है, तो पूर्व का जो मानचेस्टर कहा गया है ओसाका को कहा गया है। ऑप्शन डी इज राइट, ओसाका। और भारत का जो मैनचेस्टर कहेगा वो किसको बोलेंगे, तो अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। तो 1991 की नई आर्थिक नीति प्रमुख जो विशेषता है वो उदारीकरण से है, अधिक बाजार अभिमुखीकरण से है, निजी क्षेत्र का विस्तार से है, उपरोक्त हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौनार आश्रम का संबंध है। तो पौनार आश्रम का संबंध किससे है, तो विनोबा भावे से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विनोबा भावे से है।